परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। हम सब भगवान नाम निष्ठ प्राणी मात्र को कैसे होना चाहिए, जो नित्य संत वाणी के माध्यम से सत्संग में हम सब श्रवण कर रहे हैं। हमें धाम
निष्ठ कैसे होनी चाहिए और भगवान पर किस प्रकार विश्वास करना चाहिए। भगवान पर विश्वास आप यदि देखोगे तो श्री ध्रुव जी के चरित्र आपने कई बार श्रवण किए होंगे, जिनकी निष्ठा, जिनकी प्रेम एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में कैसे समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, कैसे पुकारना चाहिए, और पुकार तब तक करना चाहिए जब तक वो दर्शन ना दे दे। इसमें अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा, अपना भाव कहीं नहीं देखना चाहिए। हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी भाव एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में ही पूर्ण रूप से समर्पित रहे, यही निरंतर हर पल हर क्षण सोचना चाहिए। इसके लिए हमें ध्रुव की तरह तटस्थ होना पड़ेगा, ध्रुव की तरह समर्पित होना पड़ेगा। ध्रुव जी की कथा आती है, जो ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद जो 2 विवाह किए, सर्वप्रथम सुनीति के साथ। सुनीति शब्द का अर्थ है सुष्ठुर नीति जस्य सुनीति, जो सदा धर्म को माने, जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा हो, जिनके हृदय में साधु संतों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा हो, लगन हो, जिनके मन एकमात्र भगवान की ओर ही बढ़ता रहे, और जिसके मन भगवान की ओर बढ़ता रहे, वही तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वही तो सर्वश्रेष्ठ उपासना है, और उन उपासना का ही फल ध्रुव मिलता है, जिस ध्रुव का कभी अंत ही नहीं है, जिस भजन का कभी अंत नहीं है। जीवन में सब कुछ आपके साथ छूट जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। पता नहीं आप जिसे बहुत संभाल कर लॉकर में रखे हो, वो चाबी कहाँ गुम हो जाए यह भी पता नहीं चलता है। लेकिन जिसके हृदय में हरि नाम संकीर्तन विराजमान है, जिसके हृदय में युगल नाम महामंत्र विराजमान है, वही धर्म है, वही उपासना है, और वही उपासना भजनानंदी ध्रुव की ओर ले जाएगा, जिसका कभी नाश ही ना हो। सब कुछ संसार में जितने भी चीज आप देख रहे हो, जिसे आप बहुत महाराज बाजार में जाकर कोई आप घर बनाए हो तो घर में ये सामान बहुत सुंदर लगे, लेकिन उसका भी नाश। परंतु एक ऐसा सुंदर चीज हम अपने हृदय में बैठा कर रखे जो कभी नाश ही ना हो, वही ध्रुव है। ध्रुव यानी भजनानंदी। हमने अपने जीवन में भजन के प्रति विश्वास किया, हमने अपने जीवन में यदि संतों के प्रति विश्वास किया तो संत ही हमें भजन की ओर लगा सकते हैं। दुनिया में सब आपको गुमराह कर देगा। अरे इतना सरल सुगम संत मार्ग है जो बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े राक्षस भी संत का रूप धारण कर देते हैं, लेकिन उसके धारण में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए गुमराह करेगा, लेकिन वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ने उस काल नेमी की क्या दुर्गति की। लेकिन अगर आप संत तो वही है जिसके हृदय में निरंतर भगवान नाम चले, और जहां निरंतर भगवान नाम चलते हैं वही नीति विराजमान होती है, वही सुनीति विराजमान होती है। सुनीति ध्रुव की माता है। सुनीति को उत्तम नहीं चाहिए, सुनीति को ध्रुव चाहिए। जो ध्रुव सदा भगवान से मिला दिए, जो ध्रुव अपनी माता को अपने साथ कहा, मैया तेरे लिए भी मेरे लिए भी ध्रुव लोक, तो तेरे लिए भी मातृलोक। जहां सदा देखिए जीवन में हर चीज
नष्ट हो सकता है, लेकिन माता जो आपको वात्सल्य प्रेम दिया है आप भूले जाते हो, लेकिन माँ तो माँ होती हो, कभी भूलती है। वही वात्सल्य के प्रतीक जो माता यशोदा अपने सिंहासन, वात्सल्य रूपी सिंहासन पर जहां कृष्ण को लाड़ लड़ाते हैं, कभी अपने स्तन के दुग्ध पान कराती है, तो कभी मटकी में स्वयं माखन भिगोकर कन्हैया को खिलाने के लिए तैयार होती है, तो कभी कभी उन गोपियों की उल्हाना को सुनकर कन्हैया को कान भी पकड़ लेती है। ऐसी वात्सल्य स्थान यदि कोई पुत्र दे सकता है अपनी माता को, तो ध्रुव ही। क्योंकि जब ध्रुव अपने विमान पर बैठकर धाम जा रहे थे, भगवत धाम, तो ध्रुव जी ने क्या कहा? भगवान के पार्षद, मेरी मां अभी तक तो पृथ्वी लोग बोले नहीं, आप जैसे भजनानंदी, आप जैसे भजनानंदी की माता बहुत उच्च कोटि विमान पर जा रही है। जरा देखो, वो तो उस विमान पर जा रही है जहां वात्सल्य के प्रति मूर्ति माता यशोदा दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर कन्हैया के लाड़ लड़ाते हैं, और उन वात्सल्य लोक में आपकी मैया प्रवेश कर रही है। जिस वात्सल्य लोक में महाराज स्वयं पूतना गई थी, माता यशोदा की स्थान, वहां सबको बराबर मातृ यशोदा के स्थान मिलता है। वहां तो केवल एक को ही लाड़ लड़ाना पड़ता है, वो मेरे गोविंद, वो मेरे गोपाल। और जब इस लाड़ को लड़ाने की इच्छा और आकांक्षा जगती है, वही तो माता सुनीति है। सुष्ठुर नीतिर जस्य सुनीति, जो धर्म को ही सर्वोपरि माने, भगवान नाम को ही सर्वोपरि माने, जो जीवन में सब कुछ नष्ट हो सकता है, सबसे से उत्तम वस्तु को नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवान नाम कभी नष्ट नहीं होगा। और वही भगवान नाम ध्रुव बनकर आएंगे। ध्रुव तारा आज भी हम देखते, लेकिन इसके लिए देखिए, हम आपसे रोज निरंतर कहते हैं कि आप भगवान नाम से जुड़ो, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति एक दिन जरूर होगी। आप धामनिष्ठ घर में, परिवार में, सगे संबंधी में, अपने कारोबार, अपने व्यापार, अपने सारे कार्य करते हुए भी यदि आप श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो, आपके हृदय में यह भाव, इच्छा जागृत होना चाहता है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में वास करें, तो एकमात्र भगवान नाम की सहारा लो। कैसे भैया, हम कैसे ले, किस प्रकार ले? तो श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अखंड कहाँ कीर्तन चल रहे हैं, वो भी महाराज परिक्रमा में, जिन परिक्रमा के अंदर कहा गया है कि यहाँ भगवान निरंतर 24 घंटे अपने दिव्य लीला के रसास्वादन अपने परम प्रिय भक्त को देते हैं। जब आप वृंदावन में मथुरा से आओगे या दिल्ली से आओगे, तो अटला चुंगी पर आओगे, अटल वन में प्रवेश करोगे और परिक्रमा के सहारे आओगे, तो आपको एक विशाल सप्त मंजिल का मंदिर दिखाई देंगे, यज्ञशाला के आकार में। यज्ञशाला बहुत विशाल बनते हैं, तो यहाँ विशाल यज्ञशाला के आकार में मंदिर है, क्योंकि यहाँ एक ही आहुति दी जाती है। यहाँ समस्त प्राणियों की जिसमें कल्याण हो, विश्व का में समस्त चर अचर जो भी प्राणी है, सबका, विश्व का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, स्वयं घर और परिवार सबका कल्याण जहां हो, वहां निरंतर एक ही आहुति, एक ही हवन किया जाता है, वो भगवान नाम की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। निरंतर एक ही नाम का हवन चलता रहता है, और ये है अखंड नाम। सब कुछ नष्ट हो सकता है, ये ध्यान देना। उत्तम से उत्तम वस्तु नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो आहुति निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रहे हैं, और आप को भी मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि इस आहुति में
आप भी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए बैठकर आहुति डालो। और जब आप वृंदावन में प्रवेश करते हो अटल वन में, तो सप्त मंजिल मंदिर जहां श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य, श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर है, उनके दिव्य रूप माधुरी के सामने ये आहुति निरंतर चल रहा है। जहां श्री कृष्ण प्रेमी संकीर्तन गाने वाले निरंतर आहुति दे रहे हैं, आप भी एक दिन का आहुति जरूर संकीर्तन कराइए। लगातार 30 वर्षों से जहां चल रहे हैं ये आहुति और सदा चलते रहेंगे, आपके लिए एक ही है कि आप एक दिन का संकीर्तन यदि कराते हैं, 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। भगवान नाम की आहुति लो आप सुहा सुहा करो, और स्वयं हम अपने आप को, जिससे कोई चुरा ही नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट ही नहीं कर सकता, जिस आहुति को हम स्वयं उस अग्नि कुंड में विराजमान के हैं, जो शांत स्वरूप है, जो हमें श्री राधा कृष्ण के मंगलमय दिव्य लीला में प्रवेश करा सकते हैं, जो हमें श्री धाम वृंदावन की निष्ठ बना सकते हैं, जो हमें श्री धाम वृंदावन में ब्रजरज प्राप्त करा सकते हैं। हम क्यों नहीं ऐसे भगवान नाम की आहुति निरंतर अखंड संकीर्तन जो चल रहे हैं निरंतर करते रहे। हम एक दिन का संकीर्तन कम से कम जरूर कराना चाहिए। इसके लिए यही लाभ है। आप अपने पितरों के लिए ना जाने, अमावस्या को खिलाते ना जाने क्या क्या करते हो। आपको किसी ने कह दिया कि आपके घर में पितृदोष है, इसके निवारण भी केवल यही भगवान नाम की आहुति में है। किसी ने आपको कह दिया भाई आपके ऊपर तो ग्रह इतने हैं जिस कारण आप धन कमाते हो, ठहरता नहीं, और नाना प्रकार के अशांति आपके ऊपर राहु केतु शनि है, इसके भी आप शांति चाहते हो, तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओ, केवल हरिनाम संकीर्तन में, और इनकी आहुति करो। यदि आप भी चाहते हो मेरे अंदर सुख शांति नहीं है, शांति का अनुभव रहे, तो एकमात्र श्री धाम वृंदावन में निरंतर जो आहुति चल रही है भगवान नाम की, हम भी एक दिन बैठकर, हम भी भाव के साथ, समय नहीं है तो आप घर में बैठकर भी एक दिन का संकीर्तन जरूर कराइए। सामर्थ्य है तो एक माह की कराइए। अगर आपके हृदय में ऐसा भाव है कि ये सदा हमें ध्रुव की तरह रखना है, कभी नष्ट ना हो, तो महाराज अखंड जो मरणोपरांत भी ध्रुव तारा को आज भी हम दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नाम की यही महिमा है जो कभी नष्ट होते ही नहीं, मरणोपरांत भी मेरे नाम से सदा चलते रहे। और आपके नाम से 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को भोजन, गौ माता की सेवा, और जब आएंगे आप वृंदावन तो 3 दिन रहने की व्यवस्था भी आपके आश्रम में रहेगा। तो आप ये जरूर, ये जो अखंड युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं, इसमें आप एक दिन का जरूर आहुति करो। 24 घंटे अधिक व्यय नहीं है, मात्र 1500। और यही महाराज इस धर्म की ओर कब बढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर तो महाराज उत्तानपाद कौन है? जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया है वही उत्तानपाद। लेकिन हमारे अंदर 2 रुचि है। एक, जिस महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति रूपी पत्नी तो केवल हमारे जीवन में भगवान की ओर ले जाएंगे, सुरुचि रूपी पत्नी तो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अरे 1500 रुपये के हम एक दिन क्यों आहुति डलवाएंगे, एक दिन हम क्यों नाम संकीर्तन कराएंगे, हमें तो और कुछ कार्य कर लेंगे। ये रुचि है, मन की इच्छा है। ये मन की इच्छा आपने खा पी लिया, मौज मस्ती कर लिया, यहीं तक नहीं है। आपको भगवान ने ये मानव शरीर दिया है, जानते हो 84 लाख योनि है, और इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिला है। और इन मानव शरीर को यदि हमें सार्थक करना है तो एक ही मात्र एक ही साधन है, भगवान नाम। लेकिन यही हम आपको रोज भगवान नाम की ओर आहुति देने के लिए
प्रेरणा दे रहे हैं कि आप धामनिष्ठ होइए, आप वृंदावन के प्रति अपना रुचि बढ़ाइए, आप वृंदावन से प्रेम करिए। दुनिया की प्रेम धोखा दे सकता है, लेकिन श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की प्रेम, श्री वृंदावन की चरणारविंद की प्रेम आपको कभी नहीं धोखा देंगे। वो तो आपके लिए अखंड के स्वरूप में रहेगा, वो तो आपके ध्रुव के स्वरूप में रहेगा। हो सकता है ध्रुव को भी कष्ट सहन करना पड़ा, रुचि एक क्षण के लिए, आपने खूब घूम लिया, मस्ती मौज ले लिया, अरे हमने तो आज खूब खाया पिया, आनंद ले लिया, क्या वही स्वाद रोज रहेगा? नहीं। लेकिन एक स्वाद आपने हरिनाम संकीर्तन कर लिया, युगल नाम महामंत्र के जाप कर लिए, तो स्वाद सदा रहेगा। और उस स्वाद को जिसने चीख लिया, वो दुनिया के सारे कष्ट को भी मुस्कुराते हुए सहन कर लेंगे, क्योंकि उसके हृदय में हरि नाम संकीर्तन बसा हुआ है। उनके हृदय में तो एकमात्र महामंत्र युगल नाम महामंत्र विराजमान है। वो तो निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अगर कष्ट भी आता है तो उसे सहजता से, उसे मौन होकर स्वीकार कर भगवान को नहीं भूलते हैं। और महाराज रुचि जिसको एक पल के लिए अपनी इच्छा आकांक्षा में कष्ट पहुंच गया तो दुख होकर वो तिरस्कार करते हैं महापुरुषों को। यही हुआ ध्रुव जी जब एक भजनानंदी, हम आप सभी को इसीलिए प्रेरणा दे रहे हैं, हम साधु संत है, हमने तो बाल्यावस्था में ही संत बने, और हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को वृंदावन धाम निष्ठ होने के लिए ये भगवान नाम चला रहे हैं। और इस भगवान नाम में हम सभी को आहुति देना है, हम सबको भगवान नाम की ओर जोड़ने के लिए ही धाम वृंदावन निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। संत की एक ही प्रेरणा होती, सब भगवान से जुड़े। भजनानंदी की एक ही प्रेरणा होती, सब भगवत भजन करे। आप जहाँ कहीं संकीर्तन मंडली में बैठते हो या कथा कीर्तन में जाते हो तो वहाँ एक तो नहीं ताली, सब ताली बजा बजा कर कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम भी भगवान के हो चुके हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये भाव रखना चाहिए। और इसी भाव को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ध्रुव ने तो इसी भाव को लेकर कि ध्रुव की माता कहाँ निवास की जानते हो? शांत जगह पर। शांत कहाँ है? जहां भगवान नाम चल रहे हैं, जहां सत्संग चल रहे हैं, वहां आपको शांति मिलेगी। ऋषि मुनियों के आश्रम में महाराज उत्तानपाद तो परित्याग कर दिया, परंतु ध्रुव की माता ऋषि मुनि के आश्रम में रही। और वहां तो महाराज आप जैसे मिथिला कुंज प्रांगण में आओगे, आपकी इच्छा नहीं भी होगी कीर्तन करने की, तब भी आपके कान में तो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन सुनाई ही देगी। और तनिक प्रेरणा बना लिया तो आपसे सामने ही प्रवेश करोगे द्वार में तो श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर है, और सामने उनके रूप माधुरी के दर्शन करोगे। और जब उनके रूप माधुरी के दर्शन करोगे तभी उन्हें नाम आपको कान में सुनाई देगी। वहां निरंतर संकीर्तन चलते रहते हैं। तो ध्रुव ने चाहे कि हम अकेला क्यों भजन करें, हम अपने साथ औरों को भजनानंदी बनावे। तो भजनानंदी बनाने के लिए ही अपने पिता के पास गए। उस समय महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे, गोद में उत्तम पुत्र भी बैठा था और संगीत का स्वर लहरा रहा था। ध्रुव भजनानंदी, ध्रुव नन्हे से छोटे से मात्र 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव की है। ध्रुव ने कहा कि मैं भी अपने पिता की शोभा को 4 चांद क्यों न लगा दूं। देखिए भजनानंदी का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आप जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो पीते हो, जो भी कुछ करते हो, आप केवल अपना जीवन भगवान के नाम से जोड़ लीजिए भैया। फिर आप देखिए, फिर शांति आपको खोजने की जरूरत नहीं, फिर तो शांति अपने आप मिलेगी। फिर शांति के लिए महाराज एक क्षण सोने के लिए लोग नींद की गोली 1 2 4 खा लेते हैं, लेकिन फिर आपने जिस दिन भगवान नाम से जुड़ लिया, आप अनुभव करके देख लेना, आपको रात्रि में नींद नहीं आती है। अब हाथ में झोली माला लेकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, आप जाप करो, छोड़ो उस समय कुछ देर मोबाइल
ना चलाओ, केवल जाप करो, चैन से सो जाओगे। जिसे नींद की गोली खाने की आदत है छूट जाएगी, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। और क्यों नहीं करते हैं, जानकर भी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके ऊपर महापुरुषों की कृपा नहीं है, आपके ऊपर नाम जापक संत की कृपा नहीं है। संत ऐसा नहीं है, संत चाहते हैं, ध्रुव जी जैसे महापुरुष, ध्रुव जी चाहते थे कि हमारे पिता भी भजन करे। और जब सिंहासन पर बैठने के लिए ध्रुव जी देखा कि उत्तम बैठा है, मैं भी बैठ जाऊं, तो सुरुचि ने क्यों रोक लगा दी? सुरुचि ने सोचा कि भाई अगर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में बैठा लिया तो फिर मेरे पुत्र को प्रेम नहीं करेगा, ये बड़ा है, यही राजा बनेगा, और मैं महाराज उत्तानपाद की प्रिय पत्नी हूं, इनकी माता को जिसने तो त्याग दिया। जिस कारण एक रुचि, अगर आपको खाने पीने मौज मस्ती में ही अपना जीवन लगाए हो, अभी तक आप अपने जीवन को सत्संग में नहीं लगाए हो, तो उन रुचि की उनकी रुचि एक ही ओर, केवल अपनी मौज मस्ती की ओर लग जाता है, उनकी रुचि भगवत प्रेम की ओर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, वो जानते हैं, इच्छा भी होती है वहां की जाने की, फिर भी उसके अंदर देह का जो अभिमान है, देहाभिमान, कि मैं ही हूं, मैं दिन भर बोलते रहते, समझ लो मैं पने के अभिमान में वो भूल जाते हैं कि भगवत भजन क्या होता है। ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने की कोशिश की, परंतु पिता की गोद में सुरुचि ने नहीं बैठने दिया। सुरुचि को अपना पुत्र प्रिय था, सुरुचि को केवल एक ही उत्तम, देख लीजिए उत्तम सदा उत्तम नहीं रहेगा। हम बाल्यावस्था में जो है वो युवावस्था में, युवावस्था में जो है वृद्धावस्था में नहीं। हमने युवावस्था में बहुत खाते, खूब मौज मस्ती करते, वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सदा युवावस्था में रहे, इसके लिए ही तो भजन है। और यही भजन प्रेरणा भजनानंदी देते हैं। ध्रुव ने अपने पिता को यही प्रेरणा दिया कि पिताश्री आप भी भजन में लग जाओ, आप भी भगवान के भजन करो। भगवान के भजन से श्रेष्ठ सर्वोपरि इस संसार में कुछ ही नहीं है। हमें जीवन में जिसने भगवत भजन को अपना लिया, उसी ने श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद को पकड़ लिया, और उन्हीं परम प्रिय भक्त को प्रिया प्रीतम के नित्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें रुचि को सुनीति में बदलना पड़ेगा। आज सुनीति के पुत्र ध्रुव ने यानी भजनानंदी ने अपने पिता को कहा, पिताश्री आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप छोटी माँ सुरुचि आपके लिए बहुत प्रिय है, उत्तम प्रिय, ये भी ठीक है, लेकिन आप सब कुछ भोग करो, सब कुछ आनंद करो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने जीवन में भजन को अपना लो, अपने जीवन में हरिनाम संकीर्तन को अपना लो, अपने जीवन में श्री धाम निष्ठ हो जाओ। आप घर में बैठकर भी ये मत सोचो कि हम वृंदावन में अपनी कमरा बनाएंगे तभी हमें वृंदावन की वास होगा। आप घर में भी रहकर धामनिष्ठ हो सकते हो। इसके लिए एकमात्र है हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र। आप नाम भगवान से जोड़ लीजिए, आपकी सारी इच्छा भगवान नाम पूर्ण करेंगे और यही अखंड रहेगा। परंतु सुरुचि ने ऐसा नहीं है, जो नास्तिक नहीं जानते हैं कि भगवान श्रेष्ठ नहीं है। अरे जब कोई भी हो, कंस हो, महाराज चाहे शिशुपाल हो, वो भी तो जानते थे नास्तिक था, फिर भी द्वेष करते थे, लेकिन द्वेष से करते करते उनके से कृष्णमय हो गए थे। अगर वह दाल में भी काले मिर्च कंस देख लिया तो भाई से कृष्ण कृष्ण कहने लग जाते थे। शिशुपाल ने कहीं भी से कृष्ण की महिमा देखा तो गाली देना प्रारंभ करता था। चाहे भाई दोस्त किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा हो, लेकिन भगवान की ओर लगना चाहिए, इसी से प्राणी मात्र का कल्याण होता। अब तो महाराज सुरुचि जानती थी, इसीलिए तो ध्रुव को हाथ पकड़कर सिंहासन पर नहीं बैठने दी, लेकिन कहा क्या कहा, प्रथम शब्द सुरुचि को यही निकली कि भगवान ही सर्वोपरि है।
लेकिन यही देह का अभिमान मानकर हम अभी तक संकीर्तन के प्रति विश्वास नहीं किए, अभी तक हम भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं किए, अभी तक हमारी रुचि भगवान नाम के प्रति अभी तक क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे अंदर देहाभिमान है। जैसे सुरुचि ने कहा ध्रुव जी से, तपसा राधे पुरुषम तस्सेवानु गृहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशिनम। कहा कि जाओ, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी इच्छा है तो तपसा आराध्य पुरुषम, जीवन में एक ही आराध्य पुरुष है। कौन? तो भगवान का नाम, श्री धाम वृंदावन, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद। लेकिन अगर तुम जाओ तपस्या करना जीवन में, देखिए एक बात, ब्रह्मा जी जब सृष्टि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से, और इन सृष्टि को विस्तार से पूर्व ब्रह्मा जी को दो ही शब्द सुनाई दिया था, तप। यानी जीवन में आपने तप कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, और तप नहीं किया, साधना नहीं की, तप नहीं किया तो आपका पतन निश्चय ही है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, ये कभी ना किसी को, नास्तिक को, क्योंकि नास्तिक की दृष्टि में कहीं न कहीं श्री कृष्ण नाम छुपा है, कहीं ना कहीं भगवान नाम की सत्ता छुपा है, जिस कारण उन नास्तिक कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन है। आज देखिए सुरुचि जो अपने देह को ही सर्वोपरि मानकर हर हमेशा देह की मीमांसा की, आज ध्रुव से एक भजनानंदी से कह रहे हैं, तपसा राध्य पुरुषम तस्से भानु गृहेण में। जाओ तुम, अगर इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तपस्या करो। अगर तपस्या करने से भगवान खुश हो जाए, अनुग्रह करे। अब देखिए, जब भगवान अनुग्रह करेंगे तो फिर हम इस 84 लाख योनि में भटकने के लिए क्यों आएंगे? फिर तो हम उनके निकट रहेंगे कि हे मेरे श्याम, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, अब मुझे तो केवल आपके चरणारविंद में रहना है। लेकिन सुरुचि ने कहा, यदि उसने अनुग्रह किया तो उससे कहना, गर्वे तुम साधे आत्मानम, कि अगर हे प्रभु आप मेरे ऊपर अनुग्रह किए तो मैं अब इस शरीर को त्याग कर सुरुचि के पुत्र बनूं, और जब तुम मेरे पुत्र बनोगे तो यदि क्षसी नृपासनम, तभी इस सिंहासन पर बैठने की अधिकार होगा। आपको बहुत ऊंचा बनना है, सबसे ऊंचा पहुंचना है। अरे सबसे ऊंचा क्या है? भगवान के गोद में बैठना। प्रहलाद जी को सब भगवान नरसिंह को देकर सारे असुर डर गए, लेकिन प्रहलाद जी क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनके समीप तो भगवान थे। भगवान को प्रहलाद जी ने क्यों सर्वप्रथम पहचान गए? सब में श्री कृष्ण को देखा, इसीलिए प्रहलाद जी मुस्कुराते रहे। सब भयभीत था, लेकिन भक्त कभी भयभीत नहीं होता है। जिसके हृदय में श्री राधा कृष्ण विराजमान है, जिसके हृदय में धामनिष्ठ है, वो कभी डरेगा नहीं। अरे आपने श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा लिए, आप धामनिष्ठ हो गए, तो फिर डरने की क्या जरूरत? आप चाहे एक दिन का संकीर्तन कराए, चाहे एक माह की कराए, और चाहे आजीवन करा रहे, आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं। एक श्लोक का आप दान किया या आपने 100 श्लोक का दान किया, लेकिन आपके नाम से निरंतर जो प्रथम बार विश्व में श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, उसमें आपके महाराज रुचि होगी, प्रेम जग गया। तो वो रुचि अब आपके भजन धाम से मिला सकते, वही रुचि आपको से कृष्ण से मिला सकते। एक क्षण के लिए सुरुचि ने अगर ध्रुव से कहा कि तपसा राध्य पुरुषम, तो सुरुचि का भी कल्याण, ध्रुव सोचा इनकी भी कल्याण हो। लेकिन
भजनानंदी तो उनकी एक ही इच्छा होती है, सब भगवान से जुड़े। ध्रुव जी के कष्ट हुआ कि मैंने प्रयास किया। संत महापुरुष को दुख होता है जब आपके निकट आप ना जाने अनेकों जगह कथा श्रवण कर रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से या पंडाल में बैठकर ना जाने कितने महापुरुषों से आप कथा श्रवण कर चुके हैं, कितने वक्ताओं से, फिर भी आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम नहीं जगा, आपके हृदय में उस प्रेम के जिज्ञासा नहीं जगा, तो मानो कहीं ना कहीं तो कमी है। इसीलिए माता सुनीति ने ध्रुव जी को, देखिए भजनानंदी हर हमेशा भजनानंदी को, कभी महाराज भजनानंदी की कृपा हो जाए तो देखना वो किसी को अमंगल नहीं सोचते हैं। माता सुनीति ने कहा, ध्रुव तू मेरा बेटा हो, तू भजनानंदी हो, तू अखंड हो, तुम ध्रुव हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, लेकिन बेटा तुम किसी को अमंगल मत सोचो। मां मंगलम तात परेसु ममस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। हे पुत्र, स्वप्न अवस्था में भी हम किसी को अमंगल न सोचे, तुम्हारा जीवन मंगल ही मंगल रहेगा। अगर हम किसी के ऊपर मत्सर करते हैं तो हमारे ऊपर भी सदा मत्सर ही चढ़ा रहेगा। हम किसी के अमंगल सोचते हैं तो हमारा ही अमंगल होता रहेगा। लेकिन हम सबके मंगल चाहते हैं, सबके कल्याण चाहते हैं, तो मेरा मंगल ही मंगल रहेगा। आज ध्रुव जी की माता ये पहला मंत्र नहीं देता तो शायद 6 महीने में ध्रुव को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि माता सुनीति ने ध्रुव से यही कहा, पुत्र माता सुनीति सुरुचि ने तुमको जो भी कहा सच कहा कि मांगना भी है तो हम भगवान से क्यों ना मांगे, हम क्यों नहीं उनके चरणार बिंद में समर्पित हो जाए। हे पुत्र, तुम्हारे दादा परदादा पिता सभी को मिला है वही गोविंद की कृपा से। आज ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद मिला है तो भगवान की ही कृपा से। महाराज मनु जी को मनु पद मिला है तो भगवान की कृपा से, और तुम्हारे पिता राजा बना है तो भगवान की कृपा से। इसीलिए तुम भी उनके चरणार बिंद में, माता सुनीति सुरुचि ने तुमको समझाया कि तपसार आद्य पुरुषम, लेकिन अब मैं तुम्हें विशेष कर समझा रहा हूं कि जाओ तप करो, साधना करो, और वह जरूर अनुग्रह करेंगे। लेकिन देखिए निष्ठा, मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़िए तो एक दिन जरूर संकीर्तन करेंगे। ये भाव चाहे आप हो सके आप घर पे भी करा सकते हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में अगर आप एक दिन संकीर्तन कराते हैं, जो अखंड संकीर्तन निरंतर 24 घंटे श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में निरंतर चल रहे हैं, जो सामने विराजमान है श्री राधा कृष्ण के स्वरूप, और नित्य संकीर्तन चल रहे हैं लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे और चलते रहेंगे, तो आपके हृदय में मैं जिज्ञासा बार बार कह रहा हूं कि आप भगवान नाम से जुड़िए। नाम निष्ठ होना, ये ना सोचिए कि चलो कभी देखा जाएगा, जिस दिन इच्छा उसी क्षण जुड़ जाइए, क्योंकि तपसा आराध्य पुरुष, भगवान की आराधना ही सर्वोपरि है। बोले कैसे? तो ये माता ने अपने पुत्र को और 2 उपदेश दिया कि पुत्र तुम घबराओ नहीं, मैं एक माँ हूं, माँ के वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब तक हमने अपनी माता के वचन पर विश्वास किया तब तक जीवन में कभी दुख नहीं आता है। जिस दिन माता के वचन को पे विश्वास नहीं करी किया तब तक देखो कितने दुख। आजकल लोग क्यों भाई, पति पत्नी कहते तू अपनी माता से दूर हो जा, माता पिता को अलग कर देते हैं और फिर देखो दुख को प्राप्त करते हैं। जब तक अपनी माता पर विश्वास रखा तब तक दुख नहीं। तो आज माता सुनीति ने कहा, अपने पुत्र को विश्वास दिलाने के कहा, मैं भी कह रहा हूं पुत्र जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे, लेकिन उसमें निष्ठा रखो। भगवान नाम के प्रति, श्री धाम वृंदावन के प्रति हमें निष्ठा रखना है। कैसे निष्ठा? तो अनंतता के साथ। ये देखिए निष्ठा, प्रेम कैसी होनी चाहिए। आपने कल हमसे
मैंने प्रेम के विषय में 11 भाव आपको समझाया था, लेकिन उन प्रेम में निष्ठा की समर्पित देखिए। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनंता क्या है? उन गोपियों के हृदय में जो अनंता थी, जिस अनंता के कारण श्री कृष्ण के सिवा उद्धव जी ने बहुत समझाने के लिए आया, लेकिन उन गोपियों ने कहा नहीं उद्धव, मेरे हृदय में तो एक ही भाव है, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। ये जो अनंता की भाव है वो कब आएगा? जब आपकी निष्ठा समर्पित रहेगी। वो कैसे? तो आराध्य राधोक्ष पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। आराध्य राधोक्ष पाद पद्मम, अपनी आराधना, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी उपासना एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दो। और जब आपने समर्पित किया, यदि आज आपके हृदय में इच्छा हुई कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करवाना है, तो सोचो नहीं, तुरंत आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं अकाउंट नंबर, आप शीघ्र अभी फोन उठाओ और तुरंत संकीर्तन कराने के संकल्प लो। क्योंकि माता सुनीति ने कहा आराध राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। पुत्र, अपनी निष्ठा को कभी त्यागना नहीं। जिसके चरणारविंद में समर्पित हो गए हो, एक क्षण भी व्यर्थ में मत जाने देना। वो तो आपकी अनंता है, आपकी समर्पित भाव है, आपका विश्वास है। देखिए, विश्वास, संबंध और समर्पित, ये तीनों का एक ही भाव है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अपनी अनंता को ही अपनी निज धर्म मानकर अगर आप उपासना करते हैं, तो एक दिन ना एक दिन उस उपास तत्व आपको जरूर दर्शन देंगे। ये उपासना ही है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अपनी अनंता को अपनी निज धर्म मानो कि हमने आज तक जो भी कुछ किया ये धर्म है, लेकिन अनन्य धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, जो आप श्रीधाम वृंदावन में संतों की सेवा कर रहे हैं। आपकी इच्छा है कि हम श्रीधाम वृंदावन में जो यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं उन संतों को भोजन करावे। चाहे आप एक संत का भाव है, 5 संत का भाव है, 10 संत के भाव है, 100 संत के भाव है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करावे, चाहे 1 माह की संकीर्तन कराए। हम श्रीधाम वृंदावन में जो प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख पे हम एक साथ दर्शन करेंगे, हम 1 श्लोक का दान करें या 100 श्लोक, वो आपके भाव होना चाहिए। लेकिन हमें प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अनन्य भाव से जोड़ना चाहिए। अब यह अनन्य भाव माता ने उपदेश दिया, अब सदगुरु की जरूरत है। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती है, अब सदगुरु कैसे? ऐसा नहीं, सदगुरु ऐसा नहीं जो महाराज आजकल नहीं चला, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। नहीं, एक संत की बात नहीं, कोई संप्रदाय है जो वैष्णव धर्म में 4 संप्रदाय का, वो नहीं कोई संप्रदाय है, नहीं आचार्य परंपरा है, नहीं आचार्य परंपरा के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र है। स्वयं स्वयंभू बनकर हम ही उस स्वयं को अपना मंत्र प्रदान करते हैं और स्वयं को भगवान मानने जाते हैं। सबसे अधिक दुर्दिन है जो अपनी स्वयं अपने आप को भगवान मानने लग जाए। हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे को ही पूजा करो। लेकिन देखिए, ध्रुव की माता अपने पुत्र से कहा, नहीं पुत्र, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। तुम आराधना किसकी करो? तो एकमात्र आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। एकमात्र गोविंद के चरणारविंद की आराधना करो। चाहे मैं भी जाऊं तो अपनी अनंता को नहीं त्यागना। गोपियों ने उद्धव जी को दिखाया कि देखो उद्धव, मेरे हृदय में एक ही अनंता है, श्री कृष्ण के चरणारविंद।
चाहे मैं उसे भूलना भी चाहूं तो भी भूल नहीं पाती हूं। और यही अनंता सदगुरु प्रदान करते हैं। नाम जापक जीवन में सदगुरु बनाओ किसी वैष्णव, जो आचार्य परंपरा से संत महापुरुष है, विप्र है, नहीं कहा विप्रो वैष्णवो, विप्रो वैष्णव हो, विरक्त हो, ऐसे महापुरुष को सदगुरु के रूप में प्राप्त करो। और सदगुरु के रूप में अगर महापुरुष नाम जापक मिल जाए तो मान लेना आप भगवान के दर्शन कराकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि सदगुरु के पास वही मंत्र है। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को मिला तो ध्रुव जी ने देखकर ही साष्टांग प्रणाम किया। संत को देखकर क्या हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, वो ध्रुव जी ने दिखाया, साष्टांग प्रणाम किया। और देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को हृदय से लगाकर कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल। क्या करने? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए। बहुत प्रसन्नता हुई देवर्षि नारद, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जब आपके हृदय में जिज्ञासा रहेगी, श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, धाम निष्ठ की आकांक्षा होगी, उस समय नाम जापक संत की कृपा चाहिए। अगर नाम जापक संत की कृपा हो गई तो आप शीघ्राति शीघ्र वहां पहुंच जाओगे। अगर कृपा नहीं हुई तो समय भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकता है, इसके लिए कोई नहीं कह सकता है। संत एक वचन दे देता है, संत के वचन में वो उनकी वाणी में, अगर देवर्षि नारद जी ने कुबेर के पुत्र, आपने सुना नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप दिया था तो वृक्ष बनना पड़ा, लेकिन उन वृक्ष में कहा जाओ बेटा तेरा कल्याण होगा। तो भगवान ने उखल बंधन लीला को जब आप श्रवण किए थे सत्संग में, तो भगवान ने अपने कमर में उखल बांध लिया, लेकिन संत के वचन को सत्य करने के लिए उन जड़ से उन चेतन को प्रकट कर दिए, नलकुबर और मणिग्रीव को। तो उसी प्रकार संत के वचन, सदगुरु के वचन को भगवान नहीं काटते हैं। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को हृदय से लगाया कि जंगल तो अनेक है, इस संसार रूपी जंगल में ना जाने हम इस अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जंगल में हम भटक सकते हैं। वहां सदगुरु हमें उन अंधकार से निकाल कर कृष्ण नाम के ज्ञान प्रकाश दे देते हैं, जो प्रकाश ऐसा है जो त्रिलोकी में प्रकाशित रहते हैं। जगत प्रकाशक प्रकाशक नामो, भगवान के मंगलमय नाम समस्त जगत में प्रकाश कर देते हैं। बोले देवर्षि नारद जी आज मैं वही उपदेश आपको करूंगा, क्योंकि आपके हृदय में भगवान नाम की प्रति निष्ठा है, परमात्मा को प्राप्ति करने की निष्ठा है। देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को गुरु मंत्र प्रदान की। सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को हमें नियम पूर्वक जाप करने की पद्धति बताई गई। और भगवान नाम, जैसे हम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, वो सतत आप जाप कर सकते हो। तो गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को श्री द्वादशाक्षर मंत्र दिया। देखिए मंत्र, एक मंत्र एकाक्षर होता है, द्वाक्षर होता है, त्रिअक्षर होता है। मंत्र द्वादशाक्षर, अष्टादशाक्षर, गोपाल राज मंत्र, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, लेकिन एक ही मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और कहा इस मंत्र को आप निरंतर जाप करना। इस मंत्र के सहारे से शीघ्राति शीघ्र आपको भगवान मिलेंगे। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को परीक्षा भी ली थी, लेकिन ध्रुव जी उन परीक्षा में सफल हुए। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया और कहा इस मंत्र के सहारे से तुम भगवान को प्राप्त करोगे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र समर्पित कर दिया और कहा कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुमको मेरे प्रभु जरूर दर्शन 6 महीने में ही देंगे। अगर तुम निष्ठा पूर्वक भगवान नाम पर विश्वास करते हो तो एक क्षण में भी दर्शन दे सकते हैं। वो तो उनकी कृपा होनी चाहिए, लेकिन समर्पित होना पड़ेगा।
भगवान के चरणार बिंद में आप कहते हो, मैं आपसे कहता हूं कि आप वृंदावन में संकीर्तन कराओ, तो आप सोचते होंगे हमें क्या लाभ मिलेगा। अरे लाभ देखना है तो भगवान के चरणार बिंद में ही सभी प्रकार के लाभ है। और मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में देवर्षि नारद जी ने ध्रुव से कहा कि भगवान के चरणार बिंद में सब कुछ मिलेगा। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छे श्रेयात्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ आपको भगवान के चरणारविंद में मिलेंगे, लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा एकमात्र ध्रुव की तरह और विश्वास रखना पड़ेगा ध्रुव की तरह। ध्रुव ने हृदय में विश्वास लिया और गुरुदेव के वचन पर विश्वास की, संत के वचन पर विश्वास करोगे ना, देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष के वचन पर ध्रुव ने विश्वास किया, तो ध्रुव का फल क्या हुआ कि ध्रुव कहाँ गए, तो स्थान गुरुदेव बताते हैं। जैसे किसी के स्थान वृंदावन है, किसी के अयोध्या है, किसी के काशी है, किसी के हरिद्वार है, तो देवर्षि नारद जी ने जो मंत्र दिया उन मंत्र के उपासना कहाँ करना चाहिए और कहाँ पर भगवान दर्शन देंगे, तो इसीलिए देवर्षि नारद जी जैसे हम लोग उपासना श्रीधाम वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्याम सुंदर के करते हैं, तो देवर्षि नारद जी ने से प्रियाप्रतम के चरणार बिंद के दर्शन कहाँ मिलेंगे, ध्रुव को श्री कृष्ण कहाँ दर्शन देंगे, तो स्थान भी बता दिया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आप वृंदावन में जब भी कभी आओगे तो आपको एक अलौकिक प्रेम मिलेगा, लगेगा, आप अनुभव करके देखना कि श्री बांके बिहारी मेरे साथ है, कन कन में उनकी लीला बरस रही है। आप अभी होली में आओगे, यहाँ भी होली महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ आपके आश्रम मिथिला कुंज में मनाया जाता है, श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में। तो हमें जीवन में उत्सव लाना है तो धाम निष्ठ होना पड़ेगा। ध्रुव जी के हृदय में ऐसा उत्सव प्रकट कर दिए, जो ध्रुव जी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, जो कहा अब तो हम सीधे वृंदावन जाएंगे, किसी भी वन में भटकने की जरूरत ही नहीं। ध्रुव जी सीधे वृंदावन की ओर प्रस्थान के। मधुबन में जो मधुबन मथुरा में ध्रुव टीला है, वहाँ बड़े बड़े साधु संत हमारे आचार्य चरण लोग सब वहीं पर भजन के ध्रुव टीला में, जहाँ नित्य भगवान अलौकिक लीला करते रहते हैं, नित्य जहाँ भगवान की बास। वैसे तो भगवान की बास हर जगह, लेकिन वहाँ महापुरुषों को आज भी उन अलौकिक लीलाओं के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वहाँ आप कभी अकेला नहीं रहोगे, आपके साथ भगवान रहेंगे। और ध्रुव आए मधुबन, और मधुबन में आकर महाराज शास्त्र में कहा गया है कि आप यदि सदगृहस्थ हो तो किसी तीर्थ में अगर आप एक सप्ताह या रहना चाहते हो या 3 दिन रहना चाहते हो, 1-2 दिन के लिए नहीं वर्णन है, तो प्रथम दिन उपवास करना चाहिए। और या किसी तीर्थ में आप अनुष्ठान कराना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा हुई कि हम वृंदावन धाम में भागवत कथा कराए, वृंदावन धाम में अनुष्ठान कराए, तो इनके लिए प्रथम बार कहा गया है प्रथम दिन उपवास करना। उपवास व्रत से संकल्प होता है कि हमारे अंदर जो किसी भी प्रकार के महाराज अवगुण है, हमारे अंदर किसी प्रकार की आसक्ति है, वो व्रत में समाप्त होकर एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। ध्रुव जी ने प्रथम दिन व्रत किया और महाराज फिर
गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र के जाप करने लगे। गुरुदेव के द्वारा उन प्रदत्त मंत्र के जाप करने के फलस्वरूप हुआ जो ध्रुव जी ने प्रथम मास में त्रिरात्रांते कपित बादरासना, प्रथम मास में केवल बैर के फल को खाकर भगवत भजन किए। फिर भी लगा, देखिए ध्रुव जी को लगा कहीं मैंने अधिक तो भोजन तो नहीं कर लिया। दूसरे मास में सोचा कि अब इससे और कठोर तपस्या करो। 6 दिन पर केवल तृण घास लेकर महाराज सूखे पत्ते खाकर भगवान को भजन किए। और तीसरे महीने में तो देखा कि और अधिक कठोर साधना को 9 दिन पे केवल यमुना जी का जल आचमन करके ही भजन करने लगे। चौथे मास में 12 दिन पे तो महाराज केवल वायु भक्षण अन्न जल को भी त्याग कर दिया। भगवान के मंगलमय लीला में लीन हो गए और महाराज भगवत भजन करने 5वें मास में तो अपने श्वास को भी जीत लिया। और महाराज जितासनो जिस श्वासो जिस संगो जितेंद्रिय, अपने आसन को जिसने अपने आसन को जीत लिया वही आगे और आसन जीतने के बाद जितासनो जिस श्वास, वही श्वास पर विश्वास जीत सकता है और फिर वही संग पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जिसने संग पर विजय प्राप्त कर लिया वही अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद एकमात्र उनके समस्त इंद्रियां, समस्त इच्छा, समस्त कामना भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएंगे। और जब ऐसा हो जाते हैं तो स्वयं ऐसे परम प्रिय भक्त की इच्छा और कामना देखकर भगवान दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। जब समस्त देवताओं ने भगवान से स्तुति की तो ध्रुव जी से देखिए भजनानंदी, आप अब मैं आपसे कह रहा हूं संकीर्तन का क्या लाभ होता। आप जो संकीर्तन कराते हैं ना, एक बार आपने भगवान के नाम ले लिया और भगवान नाम में निष्ठ होकर धाम निष्ठ हो गए, श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो गए, तो आप अगर श्री धाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन आपने 1500 रुपया व्यय किया या 1 माह की आपने व्यय किया तो नाम निष्ठ होने का क्या मतलब होता है। ध्रुव जी तप किया भगवान के लिए, लेकिन ध्रुव जी जैसे भक्त को भगवान दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए आते हैं। भजनानंदी को दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान भजनानंदी के सदा साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। लिखा है मधुर वनम भृत दिदृक्षयागता, स्वयं मधुवन में आकर भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने प्रभु को सुंदर रूप माधुरी को रसास्वादन जिस समय करने लगे, जिस रूप माधुरी को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर दर्शन करे थे उसे प्रत्यक्ष दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी उन सामला सलोना को देखकर लखी जी ने लाल की मुस्कान सब कुछ भूल गए। केवल मुस्कुराहट से उनके चरणार बिंद के वो समर्पित होने लगे। ध्रुव जी की इच्छा हुई कि आज मैं भगवान की स्तुति करो। देखिए भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होने से 4 चीज आपको मिलेगा। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि ध्रुव जी ने इच्छा की, भगवान ने तुरंत क्या क्या पस्पर्श वालम कृपया कपूले, अपने श्वेत रंग के शंख ध्रुव जी के गाल पे लगा दिया। देखिए एक बात ध्यान देना, अगर भगवान के आप भजन करते हो, पढ़ने में बच्चे को मन नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कमजोर है, तो आप उनके नाम से संकीर्तन करवा दो। 1 दिन के 24 घंटे के संकीर्तन करा दो। उससे क्या होगा? तो उसकी विद्या अपने आप प्रकट हो जाएगी। ऐसे जो कभी स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं गए, लेकिन महाराज किसी शास्त्र में लिखा है कि मीरा कहीं स्कूल पढ़ने गई, किसी शास्त्र में लिखा है कि सूरदास कबीरदास जी किसी स्कूल में गए, लेकिन आज उनके नाम से लोग PhD डिलीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सबसे जो श्रेष्ठ पढ़ाया है वही पढ़ लिए। श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करने लगे।
आप विश्वास पूर्वक यदि नाम जाप प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप भगवान की समस्त लीलाओं को आप अपने आप गुणगान करने लग जाएंगे। क्योंकि ध्रुव जी ने केवल उस रूप माधुरी को देखा, भगवान ने उसके भाव को देखकर स्पर्श वालम कृपया कपूले, ध्रुव जी ऐसे बड़े विद्वान हो गए जो भगवान के 12 मंत्रों के द्वारा सुंदर स्तुति की, बड़ा सुंदर भाव है। ध्रुव जी ने जो स्तुति की, उन भाव को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। शुंत सरस्यु रुबलेन गृहीता, तो ध्रुव जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल बनाया जा रहा है ज्वाइंट पेन के लिए।